अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 18 में हमने थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करना है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया था कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स जो हैं वो एक बायोलॉजिस्ट को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले रिकॉग्निशन है उसके बाद ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो बायोलॉजिस्ट है वो एक सिंपल सा आंसर देने की कोशिश करता है और वो हाइपोथेसिस तक पहुंचता है। हाइपोथेसिस के बाद उससे फर्दर जो है वो डिडक्शंस ड्रा की जाती हैं इफ़ एंड देन लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए। अब ये हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूव करने के लिए इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं और अगर वो एक्सपेरिमेंट ठीक साबित हो जाए तो वो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। अगर वो प्रूव ना हो सही तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी हाइपोथेसिस जिस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हों, इतने ज़्यादा हों उसकी जो आप कह लें कैपेबिलिटी को प्रूव करने के लिए, और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सही रिज़ल्ट दें, बिल्कुल जो है वो प्रूव हो जाएं और वो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होती जाए। जब ऐसी कोई हाइपोथेसिस होगी जो बिल्कुल ही गलत साबित नहीं हो रही, उसके ऊपर एक तो जो बायोलॉजिस्ट है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वाकई ये जो बात है बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा वो कभी भी अगर रिजेक्ट ना हो, नेवर रिजेक्टेड की टर्म यूज़ की जाती है, ऐसी हाइपोथेसिस जो बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो रही हो तो उसे हम थ्योरी का नाम दे देते हैं। ऐसी हाइपोथेसिस जिसे बहुत बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया हो, टेस्ट किया गया हो और हर जाविये से, हर एंगल से उस पर टेस्ट परफॉर्म किए गए हों और वो फिर भी रिजेक्ट ना हो बल्कि एक्सेप्ट होती जाए, तो वो हमारे पास हाइपोथेसिस थ्योरी कहलाती है। थ्योरी की हम सिंपल सी अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास सेल थ्योरी है, आप लोग पढ़ेंगे भी आगे 4th चैप्टर में। सेल थ्योरी में सेल के बारे में बताया गया है कि सेल बेसिक पास्टुलेट्स उसके ये हैं, सेल जो है वो हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट है। उसके अलावा सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले सेल्स होते हैं उनसे राइज होते हैं, यानी कि उस थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं और उस थ्योरी पे अभी भी काम हो रहा है और टेस्ट जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक प्रूव हो रही है। अब जब एक हाइपोथेसिस जो है वो बहुत सारे टेस्ट से आप कह लें गुजर चुकी है, एक्सपेरिमेंट से गुजर चुकी है और वो एक्सेप्ट हो जा रही है, तो उस थ्योरी से फिर आगे हम फर्दर जो है वो डिडक्शंस को, हाइपोथेसिस को ड्रा करते हैं और एंगल से उसको देखने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, यानी कि और ज़्यादा उसे टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या इसकी वैलिडिटी ठीक है या नहीं ठीक, जो पिछले टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं। उसके अलावा कई बायोलॉजिस्ट भी जो हैं वो उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इस जो थ्योरी है इसको हमने रॉन्ग प्रूव करना है, और अगर वो उस मकसद में कामयाब हो जाएं तो फिर वो थ्योरी नहीं रहती। लेकिन अगर वो थ्योरी फिर भी जो है वो एक्सेप्ट होती जाए तो वो हमारे पास लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है कि हम कह देते हैं ये एक हमारे पास साइंटिफिक लॉ है, इसे गलत साबित किया ही नहीं जा सकता, ये एक फैक्ट है नेचर का, फैक्ट ऑफ नेचर, कुदरती तौर पर ये ऐसा ही है, कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लॉ की डेफिनेशन भी यही है। इसके अलावा अगर हम लॉज की अगर एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास अगर हम साइंटिफिक लॉज की बात करें तो बहुत सारे लॉज हैं, आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, जिसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, पास्कल्स लॉ था, यानी कि वो बिल्कुल फैक्ट है, वो बात गलत साबित हो ही नहीं सकती। उसके अलावा लेकिन जब हम बायो की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हमारे पास मेंडल्स लॉ आ जाता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने अपने लॉ में ये बताया था कि जो इनहेरिटेंस होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होती हैं, उसके आप कह लें वेज बताए थे कि किस किस चीज़ पे वो डिपेंड करती हैं, कैसे करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हैनबर्ग का लॉ आपकी बुक में नेम दिया गया है उसका, वो भी इसी इनहेरिटेंस से ही, हमारे जीन से ही रिलेटेड है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं दोनों कि अगर हाइपोथेसिस जो है उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएं और वो फिर भी एक्सेप्ट होती जाए, कभी भी रॉन्ग प्रूव ना हो, रिजेक्ट ना हो, तो वो थ्योरी कहलाती है, जिसकी एग्जांपल हमने सेल थ्योरी ली। और थ्योरी में से जब आगे डिडक्शंस ड्रा की जाएं और उसको भी रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश की जाए और वो अपने आप को एक्सेप्ट करवाती जाए, हर जाविये से उस पर टेस्ट हों, जब उसमें कोई भी शक की गुंजाइश ना रहे, तब उसे लॉ कह दिया जाता है। और लॉ या प्रिंसिपल जो है वो नेचर का फैक्ट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब हम इसे बुक से रीड करते हैं।